वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 50 बार 50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें, और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां, और इधर वोट चोरी कर रहे हैं 24 घंटा। आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। यह सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को यह कह दे, नहीं कर सकते। यहां आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी आए और कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, युवाओं, बीजेपी ने टेलीफोन का डेटा इतने कम कीमत का कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम नरेंद्र मोदी ने अंबानी जी के हवाले किया।
नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते कि पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जैसे लोगों की है। आप देखिए, सड़क देखिए, सीमेंट देखिए, डिफेंस देखिए, सोलर पावर देखिए, विंड पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, सारे के सारे इन्होंने अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। पहले आपको रोजगार मिलता था पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियां होती थी, सारी की सारी बंद कर दी हैं, बेच दी हैं प्राइवेट लोगों को। आज बिहार का युवा रोजगार नहीं पा सकता है, जॉब नहीं पा सकता है, मगर पूरे देश में मजदूरी कर सकता है। क्या ऐसा भविष्य आप चाहते हैं कि बिहार हिंदुस्तान का लेबर क्लास बने? आप ये चाहते हो अपने लिए कि आप पूरे देश में जाओ, हर प्रदेश में जाओ और मजदूरी करो? ऐसा बिहार चाहते हो? नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें वो पुराना नालंदा वाला शिक्षा के सेंटर वाला बिहार चाहिए, जहां पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, इन सड़कों पे चलते थे शिक्षा के लिए। वो बिहार। अब ये देखिए, दो हिंदुस्तान बने हैं। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया, दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, गरीब जनरल कास्ट का। ये दूसरे हिंदुस्तान में जो भी करना है कर लो, जो भी करना है कर लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना का माल अदानी और अंबानी जैसे लोग बेचें और हिंदुस्तान की गरीब जनता, बिहार की जनता उस माल को खरीदे।